बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे कानों में आवाज़ें आना, टिनिटस, इसका होम्योपैथिक इलाज। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीवर्स, हमें अक्सर ऐसा महसूस होता है कि हमारे कानों में घंटियों की आवाज़ें आ रही हैं, हालांकि हमारे इर्द गिर्द कोई आवाज़ नहीं होती। इसके बावजूद हम घंटी और साई साई की आवाज़ को महसूस करते हैं और सुनते हैं, जो अमूमन हमें बेचैनी और चिड़चिड़ेपन में मुब्तला कर देती हैं। इसे मेडिकल टर्म में टिनिटस भी कहते हैं, जिसमें हम लोगों की आवाज़ नहीं सुन सकते, हमें इनकी आवाज़ में धीमापन महसूस होता है और ये एक आम मसला है। इसमें आपके कानों में घंटी की आवाज़, भिनभिनाहट महसूस होना, सीटी बजने जैसी आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। इन आवाज़ों का कोई सोर्स नहीं होता, ताहम सबसे ज़्यादा तकलीफदेह अमर यह है कि इन आवाज़ों को आपके अलावा कोई दूसरा नहीं सुन सकता। अब इसमें दो टाइप्स होती हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप्स। ऑब्जेक्टिव टिनिटस का मतलब यह है कि आपके कानों या उसके आसपास गैर मामूली खून की नालियों का होना। जब हमारा दिल धड़कता है तो हम और दूसरे एक अलग धड़कन की आवाज़ महसूस करते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोगों को होता है। जबकि सब्जेक्टिव टिनिटस की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसमें कानों में गूंजने वाली आवाज़ें आपके सिवा कोई नहीं सुन सकता। आज की इस वीडियो में हम इस बीमारी की वजूहात और इसके इलाज के बारे में बात करेंगे, तो जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कुछ लोग इस बीमारी को भूत प्रेत से भी मंसूब कर लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। ये एक बीमारी है जो इलाज से ठीक हो सकती है। अगरचे ये तकलीफदेह और बेसुकून कर देने वाला आर्जा है, जो कि हल हो सकता है। अगर हमारे कान के दरमियानी या अंदरूनी हिस्से को कोई नुकसान पहुंचे तो ये टिनिटस की वजह बन सकता है। वक्त के साथ साथ समात का कम होना, आपके दरमियानी कान में पट्ठों का खिंचाव, सर और गर्दन की इंजरी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल भी इसकी वजूहात में से हो सकता है। अगर आपके कानों में वैक्स है तो भी ये कंडीशन पैदा हो सकती है। अगरचे ये एक जानलेवा मर्ज नहीं है, लेकिन ये बेचैन कर देता है, जिसका इलाज ज़रूर हो सकता है। होम्योपैथी में बहुत अच्छी अद्वियात मौजूद हैं जो इस बीमारी का इलाज करने के लिए काफ़ी सूदमंद है। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ, अगर आप नॉलेज हेल्थ मैगजीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल पर पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। व्यूअर्स, के लिए जो मौसम होम्योपैथिक दवाई है उसमें पहली दवाई है चिनोपोडियम 6 में। कानों में साई साई की आवाज़ आना, घंटी की आवाज़ महसूस करना, सीटियाँ बजना, उसमें ये दवाई काफ़ी मुफीद है। इस दवा के 10 कतरे थोड़े से पानी में डालकर दिन में 3 मरतबा लीजिए, इससे आपको बेहतर नताइज मिलेंगे। सेकंड मेडिसिन है आयरस वर्स 30 में। अगर ऊंचा सुनने का प्रॉब्लम हो, साथ में बहरेपन की कोई शिकायत हो, तो ये इस्तेमाल की जा सकती है। इसके 10-10 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करने चाहिए। वीवर्स, एक और मेडिसिन है लाइकोपोडियम 30 में। अगर बहरापन बढ़ रहा हो और इसके अलावा कान में ईको की आवाज़ें आ रही हो, अपनी आवाज़ की गूंज आ रही हो, तो उसमें ये दवा मुफीद है। इसको 30 पावर में इस्तेमाल करें, 10-10 कतरे थोड़े से पानी में डालकर दिन में 2 मरतबा। वीवर्स, फोर्थ मेडिसिन है कलकेरिया फ्लोर 30 पावर में। अगर एयर ड्रम की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें कोई सख्ती हो रही हो, जिसकी वजह से ये मसला हो रहा हो, यानी कान के अंदरूनी पर्दों में कोई मसला हो, तो उसमें ये मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती है। इसके भी 10 कतरे थोड़े से पानी में डालकर दिन में 2 से 3 मरतबा। तो ये मुख्तलिफ अलामतों के हिसाब से हमने टिनिटस के लिए आपको मेडिसिन बताई है। इसके अलावा अगर और कॉम्प्लिकेशन है तो बेहतर ये है आप अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक कोई भी दवा इस्तेमाल करें। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।